नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मेनली ये वीडियो लेक्चर मैंने 11th क्लास के लिए बनाया है। अब इस 11th क्लास में हमारे पास हमें पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, कितने टाइप्स होते हैं और किस किस तरीके से हम उसे स्टडी करते हैं। तो ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है और इस 11th इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट वाइज कि भाई कौन कौन से टॉपिक है जो मेन टॉपिक हमारे पेपर्स में आते हैं और उसके हिसाब से हम टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होती क्या है, हमें वो पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो इट इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between unlimited wants and limited resources which have alternative uses। देखो ये हमारी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, बहुत सिंपल डेफिनेशन जो मैं जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्योंकि बेसिकली ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये किसको स्टडी करता है, ये एक तरह की साइंस है जो किसको स्टडी करती है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को। और हमारे ह्यूमन बिहेवियर को किसके रिगार्ड में स्टडी करेगी, रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स। हम सबको पता है हमारी वांट्स जो होती है या डिजायर्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। देखो एक होता है नीड्स और एक होता है वांट्स या डिजायर्स। तो नीड्स तो लिमिटेड होती है मगर जो वांट्स होती हैं वो आपकी अनलिमिटेड होती है, ये ध्यान रखना। तो अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि ये रिलेशनशिप बताती है कि भाई हम एज ए ह्यूमन बिहेवियर बताएगी ये कि भाई हमारे पास जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है और अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ऊपर से उन रिसोर्सेज के भी क्या है अल्टरनेटिव यूजेस है। अब इसे एग्जांपल से समझो। भाई आपके फादर की सैलरी जो आप मतलब फादर की कुछ भी इनकम हो, चाहे किसी के फादर की इनकम 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। बात यहाँ पर इस बात की कर रहे हैं क्या अगर हमारी इनकम 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, कुछ भी है, तो क्या आप अपनी इनकम से अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर मैं आज कहूँ कि मेरे पास अगर आज 1 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या मैं अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ? नहीं, मैं कभी भी या कोई भी अपनी पर्टिकुलर वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है, क्योंकि वांट्स जैसे जैसे एक वांट आपकी खत्म होगी तो दूसरी वांट ऑटोमेटिक अराइज हो जाएगी। जैसे बचपन में हमें अगर हम बात करें, हमें साइकिल पसंद थी, फिर थोड़े से बड़े हुए हमें स्कूटी पसंद आई, फिर हमें कार पसंद आएगी, फिर बाइक। ये इस तरीके से मतलब एक वांट अगर हमारी सेटिस्फाई हो भी जाएगी तो दूसरी वांट ऑटोमेटिक अराइज हो जाएगी। इसीलिए वांट्स क्या है अनलिमिटेड, बट उनको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो पैसा है वो क्या है लिमिटेड है। तो लिमिटेड और ऊपर से उसके क्या है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि पैसे को आप एक से ज्यादा जगह पर लगा सकते हो। पैसे का सिर्फ मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। रिसोर्सेज बेसिकली 4 टाइप के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो आपके पास पर्टिकुलर पैसे अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, उस मनी का के भी क्या है अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब जैसे आप अपनी मनी को एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज पर स्पेंड कर सकते हो, ट्यूशन फीस के लिए स्पेंड कर सकते हो, फूड आइटम्स को परचेज करने के लिए स्पेंड कर सकते हो। तो बेसिकली जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड और ऊपर से भी उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें सिंपल टर्म में ये बताती है कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज कर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और वांट्स भी कौन सी अनलिमिटेड वांट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वांट्स कैसी हमारी अनलिमिटेड। अगर एक वांट्स हमारी सेटिस्फाई हो भी जाएगी तो दूसरी वांट ऑटोमेटिक अराइज हो जाएगी। तो अब ये तो होगी डेफिनेशन की बात कि भाई ये एक साइंस होती है
जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब हमें कुछ बातें पढ़नी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रिसोर्सेज वर्ड आया, तो सबसे पहले आपको समझना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जिनका यूज कर हम प्रोडक्शन करते हैं। अब रिसोर्सेज हमारे पास 4 तरीके के रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स में 4 रिसोर्सेज होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना है बेसिक कांसेप्ट्स के अकॉर्डिंग कि भाई इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग या वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज के 4 टाइप होते हैं। रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जिनका यूज कर हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। तो रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर अब आपको समझना है कि अगर हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो ऑब्वियस अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तो आप अपनी सर्विसेज दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो उसी तरीके से अगर इन रिसोर्सेज का यूज आप प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हो तो इन प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के बदले में इन्हें भी कोई रिवॉर्ड मिलेगा, यानी इन्हें भी कुछ इनकम मिलेगी। तो वो इनकम क्या होगी, अगर लैंड की सर्विसेज यूज करते हो तो आपको लैंड के बदले में उसे क्या देना पड़ेगा, रेंट। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस। और कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जिसने सारा रिस्क बेयर करा है उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं, यानी 4 रिसोर्सेज हैं। और उन 4 रिसोर्सेज के नाम क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जिनका यूज कर हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम लैंड का यूज करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, रेंट। लेबर का यूज करेंगे तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, वेजेस। कैपिटल का यूज करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो सारे रिसोर्सेज का, ठीक है, बेयर कर, सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके यूज करता है, यानी रिस्क बेयर करता है, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो अब जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई रिसोर्सेज का मतलब हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि वांट्स वाला पार्ट। अगर हम वांट्स की बात करें तो वांट्स सबको पता है भी हमारी इच्छाएं होती हैं। अब वांट्स की बात करें तो वांट्स में भी 2 पार्ट हैं। वांट्स क्या है, एक तो अनलिमिटेड है, भाई जो भी हमारी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि भाई ये मेरी कुछ मतलब अगर बात करिए मेरी 2-4 डिजायर्स हैं या वांट्स हैं, अगर ये पूरी हो जाए तो उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपकी वांट्स पूरी हो जाएंगी, जो 2-4 आप सोचते हो कि मुझे बाइक लेनी है या कार खरीदनी है, तो जैसे वो चीज आपके पास आ जाएगी तो दूसरी चीज की इच्छा भी अपने आप ही उत्पन्न, यानी कि अपने आप ही अराइज हो जाएगी। तो अनलिमिटेड है। दूसरा ये कौन से नेचर की होती है, रीअकरिंग नेचर की होती है। रीअकरिंग नेचर का मतलब होता है कि जो भी वांट्स होती हैं आपकी, एक तो अनलिमिटेड होती है कि भाई ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बट अगर सपोज करो कि कोई वांट्स आपकी खत्म हो जाती है, वो वांट्स आपकी पूरी हो जाती है, भाई जैसे आपकी कार लेने की इच्छा थी, आपको कार मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी वांट्स वहीं खत्म होगी। जैसे आपने कार खरीदी, भाई आपने नॉर्मल कोई कार खरीदी, तो उसके बाद आपकी दूसरी डिजायर अपने आप, वांट्स अपने आप अराइज हो जाएंगे कि भाई ये तो कार अभी छोटी कार है, इतनी इसमें ज्यादा इतना स्पेस नहीं है, तो अब मुझे आगे स्पेशियस कार खरीदनी है या कोई लग्जरी कार खरीदनी है। तो वो है कि एक वांट अगर आपकी पूरी हो भी जाएगी तो दूसरी वांट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीअकरिंग इन नेचर बोलते हैं। तो ये है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट में इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, फिर इसी डेफिनेशन में हमने पढ़ा वांट्स क्या होती हैं। तो अब इसमें हमें एक और चीज पढ़नी है रिसोर्सेज के बारे में। मैंने बोला विच है अल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज की भी 2 फीचर्स हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करोगे और इसे नोट करोगे, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, अगर आप फीचर्स की बात करते हो
तो रिसोर्सेज की दो फीचर्स है हमारे पास, एक ये लिमिटेड है एज वेल एज स्कार्स इन नेचर। दूसरा इनकी फीचर्स है ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है एज वेल एज स्कार्स इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, एक तो वो लिमिटेड है और साथ साथ वो स्कार्स इन नेचर है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें चाहे स्कार्स वर्ड बोलें या हम स्कार्सिटी बोलें, इसका मतलब होता है शॉर्ट सप्लाई in relation to demand। तो स्कार्स लिमिटेड का तो मतलब है कि कोई चीज आपके पास लिमिटेड है, मगर वो लिमिटेड कब स्कार्सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज आपको समझना है। आपके पास पैसा लिमिटेड है, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, इसीलिए आपको सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ खर्च करें। तो बेसिकली स्कार्सिटी लिमिटेड के से एक आगे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। स्कार्सिटी या स्कार्स का मतलब होता है शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। जैसे भाई अब समर चल रहा है, समर के टाइम पर सपोज करो एसी की डिमांड बहुत ज्यादा है मगर एसी की सप्लाई मार्केट के अंदर कम है, तो उसे बोलेंगे स्कार्सिटी हो गई है एसी की मार्केट के अंदर। और जब भी किसी चीज की स्कार्सिटी होती है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की स्कार्सिटी है तो हमेशा उस चीज का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। जैसे भाई अगर हम बात करें भी इस साल भाई क्रॉप फेलियर हो गया प्याज का, तो प्याज के रेट बढ़ जाते हैं। प्याज के रेट क्यों बढ़ गए, क्योंकि उसकी स्कार्सिटी होगी मार्केट के अंदर, उसकी डिमांड ज्यादा और उसकी सप्लाई कम है। इसी तरीके से सपोज करो एसी की डिमांड बहुत ज्यादा है बट एसी की सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से एसी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्यों, क्योंकि एसी की मार्केट के अंदर स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। लिमिटेड का मतलब है कि कोई चीज आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, मगर लिमिटेड से अगला कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है उस जो भी चीज आपके पास लिमिटेड अवेलेबल है उसकी डिमांड आपकी ज्यादा है बट उसकी सप्लाई आपके पास कम है, तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्कार्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि रिसोर्सेज आप एक से ज्यादा जगह पर यूज कर सकते हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव यूजेस। और ऑल्टरनेटिव यूजेस के कारण आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर, इस वीडियो क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि जस्ट अभी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज हमने जस्ट क्या पढ़ा कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है जिसके रिलेशन में अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जिसके बाद हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन चीजों का यूज कर हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो वर्ल्ड वाइड 4 टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर आप उन्हें यूज करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसके बदले में आपको क्या देनी पड़ती है, इनकम। जैसे लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। उसी तरीके से मैंने बताया कि जो वांट्स होती है उसकी दो फीचर होती है, एक तो वो अनलिमिटेड होती है, वांट्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, और दूसरा रिकरिंग नेचर होती है। अगर एक वांट आपकी सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी वांट ऑटोमेटिक अराइज हो जाएगी। और तीसरा मैंने पढ़ाया आपको कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज की भी दो फीचर है, एक वो लिमिटेड है और साथ साथ स्कार्स इन नेचर है। स्कार्सिटी का मतलब है कि किसी भी चीज की अगर सप्लाई उसकी डिमांड के कंपैरिजन में कम है तो ऑब्वियस उस चीज की स्कार्सिटी होगी, और जब भी स्कार्सिटी होगी तो उस चीज का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। आप मार्केट में कोई भी एग्जांपल ले लो, जिस भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है उसके पीछे मेन रीजन यही है कि उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। और दूसरा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, आप एक से ज्यादा जगह पर उसे यूज कर सकते हो, इसीलिए आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और जिसे इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ साथ मुझे बताएं अगर किसी भी तरीके से आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसे और डिटेल में करने की जरूरत है तो किसी भी तरीके का सजेशन जो आप दे सकते हो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियो के अंदर उसे
मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।